नमस्कार फ्रेंड, कृणाल वस्त्रलाइफ.com से। आज हम बात करेंगे कि आज के ऑनलाइन के ज़माने में एक रिटेल शॉप को कैसे चलाएं। आज रिटेल शॉप चलाने में जो दिक्कतें परेशानी आ रही है, एक बाजू ऑनलाइन का मार्केट फास्टली ग्रो हो रहा है, तो रिटेल सेक्टर कैसे सरवाइव हो सके इन सब के बीच, वो टॉपिक पे आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रिटेल सेक्टर में कहाँ पर तकलीफ़ हो रही है कि स्टॉक क्या रखें, कितना स्टॉक रखें, इन्वेंटरी कितनी लाए, क्या क्या वेराइटीज़ लाए। पहले का समय ऐसा था कि पहले लोग अलग अलग मंडियों में जाते थे और एक साथ में लाख 2 लाख 5 लाख का माल परचेज़ करके आते थे अपनी शॉप के लिए, फिर बेचते थे। पर आज के इस मॉडर्न ज़माने में वो पॉसिबल नहीं रहा है कि आप एक साथ में इतना स्टॉक लेके आओ और वो स्टॉक आप फिर अपनी शॉप से बेचो, वो महीना 2 महीना खींच कर बेचो, वो पॉसिबल अब नहीं रहा है। तो ऐसे समय में एक रिटेल सेक्टर कैसे सर्वाइव हो सके, तो उसका एक बेसिक फंडा है कि स्टॉक आप उतना ही रखो जितना आपके एरिया के कस्टमर्स का पसंदगी का स्टॉक हो। स्टॉक अभी ज़्यादा अपनी शॉप पे रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, स्टॉक अपनी शॉप पे रखो, लेकिन उतना ही रखो जितना आप कस्टमर्स को दिखा सकते हो। आज के ज़माने में आप आगे सप्लायर से फ़ोटोज़ मंगवा सकते हो, आप डिटेल्स मंगवा सकते हो, आप वो फ़ोटोज़ अपनी शॉप के ग्रुप में या स्टेटस में या आपके कस्टमर्स के ग्रुप में आप उसको घुमाओ, उसका ऑर्डर लो और उस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आप आपका स्टॉक मंगवाओ। स्टॉक आने में 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगता है। तो आप इतना स्टॉक एक साथ में नहीं मंगवा लो। हाँ, ऐसी कोई प्रोडक्ट हो कि बहुत अच्छी है और ख़त्म हो जाने वाली है, मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी और ये अच्छी प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं रहेगी और वो आपको हाथ में लेनी है, तो एक छोटा रिस्क ले सकते हो। लेकिन एक साथ में पूरा माल मंगवा के बिज़नेस करना या एक साथ में माल लेने जाना, आज आपकी शॉप चलाने में आपकी शॉप बंद करके या किसी हेल्पर को सौंप के या किसी पार्टनर को सौंप के आप ख़रीदी के लिए 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप घूमने जाओगे और पूरा परचेस करके आओगे, वो सब पॉसिबल नहीं रहा है। विज़िट करना ज़रूरी है, साल में एक आध बार आप विज़िट करने जाओ कि क्या मार्केट में बिक रहा है क्या नहीं, वो समझने के लिए। लेकिन कंटिन्यू अगर बिज़नेस करना है तो आपको रेगुलरली अपनी शॉप पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप कौन से स्टॉक में कितनी पैसा लगाओ। जैसे कि आज अभी ट्रेंडिंग क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाओ। बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड में पैसा लगाओ कि भाई ये बेसिक चीज़ है, मुझे मिलने वाली है, या तो इसकी जैसी या ये सिमिलर जैसी आपको मिलने वाली, आज नहीं तो कल। तो स्टॉक उतना ही रखो कि जो शॉप के लिए ज़्यादा इन्वेंटरी हो जाए और आप कोई अच्छी चीज़ लेने के लिए आपका अमाउंट नहीं स्पेंड कर पाओ, तो उतना ज़्यादा भी स्टॉक बनना ज़रूरी नहीं है। स्टॉक रखो, लेकिन एक प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से रखो और बाकी आप फ़ोटोज़ मंगवाओ, फ़ोटोज़ आपके स्टेटस में आपके ग्रुप्स में घुमाओ, कुछ ऑर्डर लो। अगर उसमें से 50% माल भी सेल हो जाता है, 40% माल भी सेल हो जाता है, तो आप बाकी का थोड़ा और एक्स्ट्रा मंगवाओ कि ये बाद में और भी शॉप पे विज़िट करने वाले कस्टमर्स आपके पास से ले सकेंगे, ये सोच के मंगवाओ। फिर इन सब के बीच एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज ई कॉमर्स का ज़माना है। पब्लिक कस्टमर्स
घर पर ही ऑर्डर कर देते हैं और अपनी शॉप पे विज़िट करना कम हो गए हैं। तो वैसे समय में आप आपकी शॉप कैसे रन कर सको? तो उसके लिए आज बड़ी से बड़ी शॉप वाला भी, बड़ा सा बड़ा शोरूम, वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक वैसे माध्यम से अपनी शॉप का, अपने शोरूम का के प्रोडक्ट का कंटिन्यू रील्स बनाते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं। ये कंटिन्यूटी रखो, ये इसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाओ। कितना भी अच्छा बिजनेस हो, उस दिन भी आपका एक फ़ोटो, एक वीडियो पोस्ट होनी ज़रूरी है। और मार्केट डल है तब 3 से 4 पोस्ट, 5 पोस्ट तक भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट करो। अलग अलग टाइप की रील्स बनाओ, अच्छी अच्छी रील्स बनाओ। तो उससे आपके कस्टमर्स जो शॉप पे नहीं आ रहे लोकल एरिया के, वो भी आएंगे, और जो बाहर के एरिया के कस्टमर्स हैं वो भी आपकी शॉप की प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड करके आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी देंगे। तो दोनों तरीके का मार्केट पे प्रॉपर हाथ रख के आज रिटेल शॉप चला सकते हैं। आज ई कॉमर्स के ज़माने में शॉप पे बैठ के आपको कोई ई कॉमर्स वाला काम नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्टॉक है उसका तो वीडियोस और उसकी तो प्रॉपर डिस्प्ले आप ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेसबुक, इंस्टा या जो भी कोई प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आप आपकी मार्केटिंग बढ़िया से बढ़िया करो, तो उससे आपकी सेल बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अभी एक कस्टमर की कॉल आया था, पूछ रहा था कि मैं मेरा प्रॉफिट कितना रखूं, कितने % चढ़ा के मुझे बेचना चाहिए। तो वो चीज़ भी एक आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप एक डिसाइड करो। और अगर थोड़ा कम प्रॉफिट रखने से आपका 60-70% प्रोडक्ट निकल जा रहा है, तो आप थोड़ा कम प्रॉफिट रखने में भी तकलीफ़ मत रखिए। रोटेशन में आपको इनकम जनरेट होती रहेगी। और अगर आपके एरिया में क्रीम कस्टमर है और वो रेट्स के पीछे नहीं देखते, खाली क्वालिटी के पीछे देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो प्रोडक्ट में आप 101% अच्छा खासा 40%, 50% तक मार्जिन खींचो। तो उसको प्रॉफिट को भी एक मैनेज करो कि कौन सी प्रोडक्ट में मैं ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता हूँ और कौन सी प्रोडक्ट में मैं कम प्रॉफिट लेकर भी बेच के इसका रोटेशन घुमा सकता हूँ। तो आज ये चीज़ रिटेल शॉप ओनर को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि पहली चीज़ कि आप ओनली लोकल एरिया के कस्टमर्स को पकड़कर ही आपका मार्केटिंग या आपकी शॉप चलेगी, तो वो पॉसिबल नहीं रहा है। आपको लोकल मार्केट के अलावा इंस्टा मार्केट, फेसबुक मार्केट, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल अभी करना ज़रूरी हो गया है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरी है। प्रॉफिट कितना रखना है वो भी मैंने समझाया कि प्रॉफिट भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट में लगता है कि ये क्रीम प्रोडक्ट है, इसके अंदर मार्जिन ले सकते हैं, तो उसमें बेझिझक लो। लेकिन जो रोटेशन घुमाने वाली प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन नॉमिनल लेकर भी आप रोटेशन घुमाओ, तो आपकी शॉप कंटिन्यूटी चलती रहेगी और आपके कस्टमर्स भी आपके पास रिपीटेड आते रहेंगे। फिर एक और बात कि आपके शॉप के अगर आपने ग्रुप्स बनाए हैं, तो एक लोकल एरिया का ग्रुप बनाओ और एक ग्रुप बनाओ जो बाहर के एरिया के, जो ये मार्केटिंग के थ्रू आए हो, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आए हुए हो, वैसे कस्टमरों का ग्रुप बनाओ। और ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू आए हुए कस्टमर में कंटिन्यू नई नई प्रोडक्ट अपडेट करते रहो। लोकल वाले ग्रुप में ओनली जो आप नई परचेज़ करना चाहते हो वो डाल के ऑर्डर लेने की कोशिश करो। शॉप के ऊपर कोई भी पड़ी हुई चीज़ कि कोई ये प्रोडक्ट मेरी शॉप पे पड़ी हुई है, तो लोकल मार्केट वाले ग्रुप में वो मत घुमाओ, क्योंकि जब वो कस्टमर शॉप पे आएगा तो वो यही बोलेगा ये तो आपने 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पोस्ट की थी, तो पुरानी प्रोडक्ट हो गई। तो वो चीज़ भी ना होवे, वो सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखो। तो मार्केटिंग प्लस लोकल मार्केटिंग, वो दोनों का सही से संयोजन करके आपकी शॉप को
प्रॉपर वे से चलाओ, तब जाके आपको आज के ऑनलाइन मार्केट में आप भी आपकी शॉप बहुत अच्छी तरह चला पाओगे। आज ये बिल्कुल नहीं है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण रिटेल शॉप नहीं चल रही है। रिटेल शॉप ओनर बहुत अच्छा कमाई रहे, लोगों की शॉप अच्छी चली रही है। ओनली एक ही चीज़ है कि उसका प्रॉपर वे से आज के समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, कि आज के समय के अकॉर्डिंग मैं इसको मेरी शॉप में आगे क्या कर सकता हूँ, वो चीज़ करना। तो मेरा आज बेसिक फंडा यही था। काफ़ी कस्टमर्स कंटिन्यू बोलते रहते थे कि अभी मज़ा नहीं आ रहा है, बिज़नेस प्रॉपर नहीं चल रहा है, कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये सिनेरियो नहीं है। लोग परचेसिंग कर ही रहे हैं, लोगों का काम हो ही रहा है। ओनली मार्केटिंग के तरीके बदले हैं। तो आज के ज़माने को पकड़ो और आपकी शॉप को, आपकी शोरूम को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों जगह पर, लोकल मार्केट और ऑनलाइन डिजिटल मार्केट, दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल करके आप आपकी शॉप चलाओ। धन्यवाद।